नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत गोढ़ैला पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के निवासी ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता कहें हैं विजय कुमार दास जी। अब दर्शकों को ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें इनकी पत्नी सुनैना देवी मुखिया के रूप में मतलब चयन के लिए प्रत्याशी बनी थी और सेकेंड स्थान उनको मिला था। बड़े ही कम वोटों के अंतर से वो पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार फिर से चुनाव आ गया है। और साथ ही साथ अभी जो मैं कहूँगा इनसे जो अभी बात हो रही है तो ये हम इनसे जानेंगे कि इस पंचायत में विकास कितना हुआ है, क्योंकि विपक्ष में इनकी पत्नी माने तो वो रही थी और इन्होंने भी अपने स्तर सहयोग किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। धन्यवाद जी। मेरा नाम विजय कुमार दास है जी वार्ड नंबर 3 गोढ़ैला पंचायत का निवासी हूँ जी। तो हम सबसे पहले विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रश्न ध्यान देंगे, शॉर्ट में बताएंगे। आपके पंचायत में हम मानते हैं 20 वर्ष से पंचायती राज व्यवस्था काम कर रहा है जी। हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है। तो कम से कम 20 वर्ष में कितना विकास हुआ आपके पंचायत में, पूरा बताइए, तब हम आपके इस पर आएंगे पिछले कार्यकाल। लगभग 15 वर्षों में तो अच्छा खासा चला है। जो राजा मुखिया के रीजन में चला है ना, वो बहुत अच्छा चला है। सरकार जितना दिया उतना ही ना विकास होगा, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में सरकार इतना देने के बावजूद भी आज तक कोई विकास ही नहीं हो चुका है। तो आपको विकास की बात कहाँ से करें? जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि कुछ काम हुआ है, तो आप उसको नकार रहे हैं। मेरे 6 नंबर वार्ड से जी 1 से 6 नंबर वार्ड के बीच में कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ है, और उससे आगे भी थोड़ा बहुत अगर हुआ होगा तो वो मुझे जानकारी नहीं है बस। अच्छा, एक बात बताइए विजय जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। ये जो विकास नहीं हुआ है, तो क्या आपने या आपके परिवार से जो पत्नी है आपकी सेकंड प्रत्याशी रही, वो या समाज के लोगों ने आवाज़ उठाई क्या इसको लेकर? समाज के लोग ने आवाज़ उठाई, लेकिन गांव के दबंग या जो भी कहिए सब आदमी मिल करके वीडियो के यहाँ भी इसका शिकायत हुआ था, लेकिन वहाँ से भी दबा दिया गया इसको, आवाज़ को। जो सब उठाया उसको जो है सब आदमी मिल करके आपस में बैठ करके सबके विचार के सब हजम कर गया। लाखों रुपया आया, 22 हज़ार रुपया कोई योजना में आया था। उस योजना को कहाँ से कहाँ ले गया पता नहीं चला, उसको सब खा पी के बराबर कर दिया। बस यही है। तो देखिए, हम ये कहना चाहेंगे तो कैसे होगा विकास जब लोग, अब अगर प्रतिनिधि का चयन हो गया, लोगों ने ही वोट देकर उन्हें जिताया है, पंचायत के लोगों ने, तो कैसे विकास होगा आपकी नज़र में? विपक्ष में आप थे, आप भी सक्रिय रहे, तब भी काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसे होगा विकास? अब तो समय ख़त्म हो गया है। ये 15 जून तक इसका समय है। इसके बाद अब अभी क्या, अब तो अगले पंचवर्षीय में सोचना है ना, अब क्या विकास होगा। तो इस बार मतलब कि बदल करके ही होगा विकास? अब तो बदल कर होगा ही। अब तो समय ख़त्म हो रहा है। 15 जून आज 11 हो गया, 4 दिन है। इसके बाद तो मुखिया जो भी पंचायत प्रतिनिधि है सबका जो है सो पावर सीज हो जाएगी। तो एक बात हम सबसे पहले, हम चौपाल में जब हम लोग बात कर, दर्शकों को मैं भी कहना चाहूँगा कि चौपाल में आपने देखा है कि हम कहते हैं विकास आपके कारण नहीं हुआ। कितना मानते हैं आप? किसके कारण? आपके कारण विकास नहीं हुआ? नहीं, मेरे कारण काहे नहीं होगा विकास? नहीं, मैं अगर कहूँ आपसे कि विकास आपके कारण नहीं हुआ, तो क्या इस बात को आप इत्तेफाक रखेंगे? क्या इस बात को मानेंगे? नहीं, हम लोग को देखिए, विकास हम लोग को जो भी काम है पब्लिक का, राशन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, अभी मेरे पास फॉर्म रखा हुआ है, दिखा देंगे आपको। वृद्धा पेंशन बनवाना, सब अप्लाई हम करते हैं पब्लिक का ले करके। हमें तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। जहाँ तक पब्लिक का काम करते हैं, लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये बात मेरा जानना है आपसे। अपना कौन सा काम करें? जैसे एक सजग नागरिक का अपना पावर है, एक जो सेकेंड स्थान पर जो अभी पंचायत में या कहे लोकतंत्र में द्वितीय स्थान पर रहते हैं, उनका भी अपना एक पावर है। तो आप एक सजग नागरिक के रूप में आप क्यों नहीं मजबूती से उस विषय पर कंप्लेन, मेरा सवाल सुन लेंगे आप, कि क्यों नहीं आप मजबूती से उनके विरोध में कंप्लेन करें? जो लोग जो भी भ्रष्टाचारी हो, जो भी गड़बड़ी कर रहे हो, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई के लिए आप लिखित में पहले भी आप गोढ़ैला में आए थे? जी हाँ, है ना। वहाँ का पब्लिक से आपको बताया था क्या हाल है। बस वही सेम टू सेम यहाँ है। कोई भी माने आवाज़ उठाने के लिए तैयार होता है तो ऊपर से दबा दिया जाता है उसको, पदाधिकारी से लेकर के सब। चलिए, मतलब आप करते हैं कोशिश, लेकिन फिर उसमें से फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। चलिए, दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, विजय जी से बात हो रही है और सामाजिक बात है, किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं है। विकास नहीं हो रहा है जो इन्होंने कहा है। आप दर्शकों को कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताएं कि ये विकास
जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ है, कमेंट करें, क्योंकि हमारे इस शहर से भी दर्शक जुड़े हुए हैं। तो एक बात विजय जी बताएं, आपका इस बार चुनाव में पत्नी आएंगी फिर से? हाँ आएगी पत्नी, इस बार लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ रहे हैं इस बार। हाँ और 100% चांस है कि निकल जाएंगे। हाँ। तो कैसे इस बार का प्लान कुछ किए हैं, कितना बेहतर विकास करेंगे? मेरा विकास तो 100% रहेगा, चाहे वो कोनो जाति से आवे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी जात रहे, हम सब के लिए जितना जहाँ तक होगा सरकार जहाँ जैसा देगी हमको उस अनुसार से हम करेंगे। सरकार देगी तब ना हम जी करेंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा, फिर फ़ोन आ जाएगा। जी रहने दीजिए। हाँ, विजय जी हम आपसे ये सवाल पूछ रहे थे अभी कि इस बार पंचायत चुनाव में क्या अपनी पत्नी आएंगी? हाँ लड़ेगी चुनाव, लड़ेगी। लड़ेगी। क्या योजना है आपका इस बार, क्या सोचे हैं, कैसे विकास होगा? पहले तो 5 साल गया। 5 साल तो चला गया। पहले जो है हम देखिए आज तक हमारे सबके इलाका में जो है ना, सबसे पहले जो है हम श्मशान के बारे में जो है सो चर्चा करेंगे। श्मशान होना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो सब के लिए। घेरावा श्मशान, ज़मीन नहीं है, ज़मीन उपलब्ध करा करके पहले श्मशान का हम व्यवस्था कराएंगे, चाहे वो कोनो टोला का, किसी भी वार्ड का हो, कोई भी जाति का हो। मेरा सबसे पहला जो है प्राथमिकता रहेगी वो श्मशान का। इसके बाद जहाँ जहाँ गली है, कीचड़ है, लग जाता है, पानी लग जाता है, उसको मिट्टीकरण कर खड़ंजाकरण करके जो भी जिस तरह से हो, जिस तरह से बने उस तरह से उसको कंप्लीट करना है, इस तरह से विकास करना है। और जिस सबको देखते हैं पीला कार्ड वाला सबको जो है, बहुत आदमी को पीला कार्ड का समय ख़त्म हो गया, अभी तक बना ही नहीं है। उसे भरपूर प्रयास करेंगे कि सबका 100 से 100% जो है बन जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप काम करेंगे। देखिए दर्शकों को मैं, अच्छा ये बात आप चौपाल में बता रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो बाद में अगर मान लेते हैं अगर लोगों को आपका सहयोग मिला तो मुकरेंगे नहीं ना? नहीं, पक्का कैसे ना? मुकर जाएंगे? ये मैं प्रचार भी करता हूँ, पब्लिक के बीच में जाता हूँ, यही प्रचार करता हूँ, मेरा कोई प्रचार नहीं तो है। ये रिकॉर्ड हो रहा है और इस हाँ, बात को रिकॉर्ड हो आप रहा है। मुकरेंगे नहीं, बाद में एकदम हम आशा नहीं, रखते हैं। एकदम आशा रखिए। चलिए, तो इन्होंने बताया 100% कि ये जो प्लान किए हैं उस तरह से काम करेंगे। लेकिन हम आपको जरूर कहेंगे, आपका वोट है और आपका अधिकार है, चुने बेहतर को जो आपको लगे, तो आप ज़रूर इसमें सोचें समझें कि कैसा करना है। और हम आपके ग्रामीण से भी बात करेंगे, थोड़ा 1 मिनट के लिए आप ये रहें, आप थोड़ा सा इधर आ जाएँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिस्टर इरफान, मैं वार्ड नंबर 4 गुरहेला पंचायत का निवासी हूँ। जी, तो आपके नज़र में, आप अभी बता रहे थे कि विकास नहीं हुआ, क्या क्या कुछ दिक्कतें हुई? हमारे नज़र में, मैं आज से 1 साल पहले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ मैं एक केस किया था अपने नाली के लिए। वो नाला का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। जिसके बारे में मैंने एक दिन सीओ साहब को भी पकड़ा। सीओ साहब बोले कि आपका केस लंबा चलेगा। उसके बाद फिर मैंने एक दिन गया तो बोले बाबू रे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सो अभी रुक जाओ, सो ये केस आपका इंक्रोचमेंट में चलेगा। उसके बाद से ये 1 साल होने जा रहा है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। और हमारे घर के आगे जल जमाव लगा रहता है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होता है, हम लोगों को पानी गिराने का, ट्यूबवेल का बहुत परेशानी होती है। तो लोक शिकायत का कोई डिसीजन आया कि अभी लंबित चल रहा है? अभी लंबित चल रहा है। लंबित चल रहा है। जी जी, ठीक है। तो आप उसमें देख रहे हैं, ऑनलाइन पर आप देख पा रहे हैं क्या कुछ लिख रहे हैं उसमें, लंबित कोरोना के कारण क्या लिख रहे हैं? जी वो बात हुई थी उनसे, वो बोले कि अभी कोई केस नहीं देखा जा रहा है। चलिए, तो एक बात बताइए, अभी जो बताए अभी विजय जी, यहाँ पंचायत की व्यवस्था, यहाँ विकास नहीं हुआ 5 वर्षों में, आप कितना इनकी बात पर इत्तेफाक रखते हैं? इनकी बात तो 50% 100% सही है, क्योंकि जितना मुखिया जी को भी मिला था लाइट हर खंभे पे लगाने के लिए, वो अपने मोहल्ले में लगा लिए हैं। वहाँ बिसौल में हमारे एरिया में एक भी लाइट किसी खंभे पे नहीं है। हम लोगों को पानी का समस्या भी 1 सप्ताह से जल नल वाला पानी सप्लाई नहीं दे रहा है। वो कभी कहता है मोटर ख़राब हो गया, तो कभी ये है, तो कभी बिल नहीं पे हुआ है। और जबकि 30 रुपये महीना हम लोगों से इस बार आके ले चुका है वो, फिर भी पानी बंद कर रखा है। तो इस तरह का घटना हम लोगों के साथ बार बार होता आ रहा है। तो आपको कार्ड भी दिया है, अब उपभोक्ता कार्ड बनाया आपके लिए? कार्ड ने अभी रजिस्टर पर साइन करके लिया है। अच्छा, तो 30 अगर रजिस्टर गायब कर देगा तो 30 रुपया गया। फोटो हम उसका खींच के रख रखे हैं घर के मोबाइल ये पे। कौन उसको मानेगा कि आप फोटो खींच के रखे हैं उसी का? होना चाहिए इसके। तो अभी नहीं, वो- हमारा सवाल पूछो। जी, जी। आप उपभोक्ता कार्ड आपका होना चाहिए ना? नहीं, तो उसने बोला कि अभी कार्ड नहीं आया, अभी इसी पर वसूल कर रहे हैं, उसके बाद आपको वो कार्ड ला के हम उस पर साइन करवाएंगे। ठीक है, तो कोई रसीद उसीद भी नहीं? नहीं, कोई रसीद नहीं दिया। चलिए, लेकिन पैसा आपने दिया? जी, हमने दिया। चलिए, मानते हैं। देखिए, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप बड़े सजग व्यक्ति लग रहे हैं और खासकर आपने लोक शिकायत का नाम लिया है। जी, तो क्या लगता है, इससे निदान नहीं निकलता है लोक शिकायत से?
नहीं सर, अभी तक तो हमको लग रहा है कि निदान नहीं आ रहा है। तो हम आप सोच रहे कि ये लॉकडाउन कुछ खुलता है या ढिलाई होता है तो सीओ साहब से कुछ अपना हम ये कागज़ लेके, नहीं होगा तो हम लोग वहाँ जो है लोक शिकायत केंद्र वहाँ दरभंगा हम वहाँ पहुँचेंगे। तो डिसीजन निकलेगा उसके बाद ना सब जाएंगे आप अपील में? जी जी, नहीं होगा तो फिर हम सूचना के अधिकार में भी सीओ साहब को ले चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आप सजग रूप में काम करिए और बदलेगा, समय बदलेगा। मैं ज़रूर कहूँगा दर्शकों से कि इतने सजग लोग यहाँ पर अब आ गए हैं, जागरूक हो गए हैं। चौपाल भी यहाँ पर पहुँच गया है। ये गोधैला पंचायत है और हनुमान नगर प्रखंड में आता है। आप एक बार बताइए विजय जी कि इन्होंने जो बात कही, अब लोक शिकायत की भी बात चल गई। आपने कहा कि हमने आवेदन भी सब जगह दिया है, तो इस बार क्या होगा? इस बार कैसे सुधार होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? हम बनेंगे मुखिया ना तो ये सब करने की जरूरत नौबत ही नहीं आएगी। ये सब करने की नौबत ही नहीं आएगी। किसी भी पंचायत में, किसी भी वार्ड में, किसी भी पंचायत की नहीं, किसी भी वार्ड में जो है हम ये सब करने का नौबत नहीं आने देंगे। चलिए, तो इसका मतलब प्रतिनिधि का चयन बेहतर होगा तो काम होगा? एकदम काम होगा, 100% काम होगा। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, सबसे पहली बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसको लेकर आप लोग ध्यान रखें कि जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो फिर आपको आज इनको डिसीजन नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोरोना का मामला हो या और कुछ समस्या हो, लेकिन आगे भी इसका निदान जरूर निकलेगा। हम आपसे आखिरी में कहना चाहेंगे, आप सजग व्यक्ति हैं तो कोरोना को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिससे लोग जागरूक हो? देखिए, कोरोना जो है सो कोविड-19 का जो है प्रोटोकॉल का जो है हर एक आदमी को जो पालन करना चाहिए, क्योंकि ये वायरस है, ये एक बीमारी, ये महामारी है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। कितने लोग कहता है कि मोदी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे वैसे कर रहे हैं, हमारा ये फन्ना काम बर्बाद हो रहा है, ये चिन्ना काम, ये सब कुछ नहीं। ये महामारी है, ये वायरस है, इससे सबको सजग रहना चाहिए। सभी आदमी मास्क बना के पहन कर रखे, दूरी बना के रखे और जो है सब अपने अपने घरों में रहें और जो कोरोना का प्रोटोकॉल का जो नियम है उसका पालन करते रहें और बीमारी हकीकत में। लेकिन सर मेरा कहना था जी, एक मिनट। हाँ, तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा दर्शकों को कि इन्होंने जो बात कही है वो पक्की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और फिर उसके बाद ये मत सोचें कि हमारी समस्या ये हो रही है, लॉकडाउन से परेशानी हो रही है, आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए क्या? मेरा कहना था कि भारत सरकार, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, मैं यहाँ का वासी हूँ। मेरा कहना है कि जब देश में कोरोना काल आया हुआ था, अब प्रधानमंत्री गृह मंत्री बंगाल में प्रचार कर रहे थे। देखिए, हम उसको काट देना चाहेंगे बात, चूंकि हम लोग अभी पंचायत में आए हैं और पंचायत की बात यहाँ पर होनी है, पंचायत पर होनी है। अभी क्या होना है, क्या हुआ, हमारे अपने घर में समस्या है तो पहले घर को संभालेंगे। तो पंचायत पर बताइए क्या? पंचायत स्तर पर किसी या इस तरफ कोई भी काम नहीं हुआ, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। नल जल फेल हो गया, समझा कि नहीं? नहीं, एक भी हम लोग यहाँ पूरा गांव है, यहाँ करीब 2000 की आबादी है, एक आदमी को यहाँ ये नहीं मिला जो दाना बांटता है, क्या डीलरशिप इस तरफ नहीं मिला। 5 किलोमीटर दूर जाके दाना लाना पड़ता है। अब एक दफ़ा बुला लेते हैं 1000-2000 आदमी को, कैसे वहाँ क्या बीमारी का खतरा नहीं है? सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? सरकार को देना चाहिए इस तरफ पर ध्यान। जब आदमी अप्लाई करता है, कोशिश करता है कि यहाँ किसी को मिल जाए, कि यहाँ के लोग यहीं जा रहें, बाहर नहीं निकले, सेपरेट रहें। तो इसको लेकर आपको समस्या हो रही है तो शिकायत कहीं किए हैं? मोमो साहब को लिख के बताएं। एक दफ़ा कलेक्टर के यहाँ गए थे। कलेक्टर साहब कि कहीं का राशन कहीं मिल सकता है ना, ऐसी कोई सुविधा है? मिल सकता है, लेकिन हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, उनको मौखिक बात कहे। वो हम लोगों के एरिया से 5 किलोमीटर उधर है। कलेक्टर साहब से हम लोग मौखिक तो निदान के लिए कैसे होगा सो बताइए, समस्या देख। कहा था कि अभी तो पिछली बार गए थे, कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद हम इसको कुछ उपाय करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं मिला, हम दोबारा नहीं गए, फिर कोरोना काल आ गया। ठीक है, तो निदान निकलेगा। हम भी आशा रखते हैं, क्योंकि सभी लोग सजग और जागरूक हो गए हैं। फिर अगली बार भी हम लोग आएंगे, बनेंगे तो हम करेंगे। तो ये बतलाव है कि ऐसा करेंगे तो गांव में 1-2 आदमी को डीलरशिप दिलाएं। मुखिया जी बनने के बाद तो 2 आदमी को दिलाए कम से कम, कि इस लोग यहाँ का लोग बाहर न जाए। मुखिया जी नहीं दिलाएंगे, लेकिन एसडीओ साहब दिलाएंगे और अपने कोशिश करेंगे। कोशिश तो ये कर सकते हैं ना कि हम इतना करते हैं कि फ्री वाला दाना अगर आता है ना, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, फ्री दाना जो मिलता है सरकार की तरफ से, जिसको राशन कार्ड नहीं है तो हमको लीडर से संपर्क करके उसको जो है बुला कर दिलवा देते हैं। चलिए, ठीक है, काम करते। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूँगा, ये पहली मुलाकात है इन लोगों से इस पंचायत की इस जगह पर।
लेकिन अब जो कड़ी जुड़ी है इसमें हम लोग आगे भी आते रहेंगे और जानकारी लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोग हैं, तो सभी मिलकर इस पंचायत के विकास के लिए काम करिए, हमारी आशा है। तो आगे हम लोग काम करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।